गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जैसा कि जानते हैं कि सेलेजिनेला हम लोग पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इतना सभी को याद है ना? थोड़ा सा आप लोग बताइए ना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग सेलेजिनेला के 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और सेकंड लेक्चर में हमने उसकी एनाटॉमी डिस्कस की थी। दस 15 पे इसने मैसेज भेजा है। अभी तो कनेक्ट हो गए। आंचल गौतम अभी तो कनेक्ट हो पा रहे हैं बेटा। ओके बच्चों, आज हम उसका रिप्रोडक्शन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है। जैसे कि आप एक टेरिडोफाइट पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, दैट इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि इसमें जो हम लोग जनरेशन देखते हैं, जो भी प्लांट हम देखते हैं वो कौन सा प्लांट होता है, उसका गैमेटोफाइट होता है कि स्पोरोफाइट? हाँ, इट इज़ स्पोरोफिटिक बॉडी। तो यहाँ पर भी हम उसकी स्पोरोफिटिक बॉडी ही देखते हैं जिसमें कि उसके कोन्स बनते हैं। लाइकोपोडियम आपका था होमोस्पोरस और सेलेजिनेला है हेटेरोस्पोरस। तो ये 3 तरीके के कोन्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि पहला वाला जो कोन है उसमें आप देखिए ऊपर आपकी माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं और नीचे मेगा स्पोरोफिल्स हैं। मेगा स्पोरोफिल्स यानी मेगा स्पोर बियरिंग लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स मीन्स माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स। और यहाँ पर एक ही साइड में एक आपको दिखाई दे रहा है मेगा स्पोर। यहाँ पर एक साइड में आपको पूरे हाफ ऑफ द कोन में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? मेगा स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसकी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरीके का होता है। साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि आपके लाइकोपोडियम के कोन में नहीं दिखाई दिया था, कि ये जो स्पोरेंजिया है इसके बेस के पास एक स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज नोन एज लिग्यूल। ठीक है, आप जैसे कि उसकी लीफ में भी देख रहे थे, क्योंकि ये लीव्स का ही ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। तो जैसे लीफ के बेस के पास आपको लिग्यूल दिखाई दे रहा था, उसी तरह स्पोरोफिल के बेस के पास भी आपको लिग्यूल दिखाई देता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? सबको क्लियर है? अब आ जाइए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें 2 तरीके से होता है, वेजिटेटिव और स्पोर्स के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वेजिटेटिव मीन्स है ये सभी आप लोग जानते हैं, ट्यूबर, बल्बिल या डॉर्मेंट बर्ड्स या फ्रेगमेंटेशन। इनमें ट्यूबर का मतलब होता है कहीं भी उसका स्टेम फूल कर ट्यूबर बन जाता है, पोटैटो ट्यूबर होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसी तरीके से इसका भी कोई स्टेम का पार्ट फूल जाता है उससे, या उसमें बड लाइक के स्ट्रक्चर निकल आता है, बल्बिल कहते हैं उसको, उसके स्टेम पे। फिर डॉर्मेंट बर्ड्स, इसकी जो बर्ड्स होती हैं वो डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ी रहती हैं और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट हो जाती हैं। फ्रेगमेंटेशन माने इसका जो पार्ट है कोई टूट जाता है और टूटकर अलग होके नया प्लांट डेवलप कर देता है, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव मीन्स तो बहुत ही सारे जो मीन्स हैं इसके वो बहुत ही इजी हैं, आपको सब पता है। देन आ जाते हैं हम लोग स्पोर्स के ऊपर। इट इज़ हेटेरोस्पोरस। तो आप जानते हैं इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डायमॉर्फिक। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स आर डेवलप्ड ऑन सेपरेट स्पोरेंजिया, है ना? इसका मतलब है माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे, मेगा स्पोरेंजिया में बनेंगे, और दोनों स्पोरेंजिया अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स भी बन रहे हैं और मेगा स्पोर्स भी बन रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम डायमॉर्फिक कहते हैं, जब अलग अलग स्पोरेंजिया में अलग अलग स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया कैन वैरी, जो कि अभी हमने कोन्स में देखा, जो मैं अभी स्ट्रोबिलस आपको दिखा रही थी, आपने उसमें देखा कि उसका मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया का डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके से हो सकता है। अब आइए डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कैसे होता है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इज यू स्पोरेंजिएट टाइप, जैसे कि मैंने आपको उसमें भी बताया था लाइकोपोडियम में कि यू स्पोरेंजिएट टाइप क्या होता है, बता सकते हैं? कोई भी बताइए, जितने ऑनलाइन बच्चे हैं कोई बताइए बेटा। अमल? Group of cells are called eusporangiate. नहीं बेटा, when a group of cells initiate the development of sporangia, then it is known as eusporangiate type. ठीक है, अगर एक सिंगल सेल इनिशिएट करती है, माने शुरुआत करती है स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को, तो हम उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। लेकिन अ ग्रुप ऑफ सेल्स अगर इनिशिएट करती हैं स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, तो हम उसको यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या खास बात है, अ ग्रुप ऑफ ट्रांसवर्स सेल्स डेवलप द स्पोरेंजिया। ट्रांसवर्स सेल्स माने एक ही लाइन में लगी हुई। इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्पोरेंजियल डेवलपमेंट आर सेम फॉर माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। जो शुरुआत की स्टेजेस हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में एकदम सेम होती हैं। द फर्स्ट डिवीजन इज पेरिक्लाइनल डिवीजन डेवलपिंग जैकेट इनिशियल्स एंड आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स। जो सेल्स एक्टिवेटेड होती हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के लिए, उसमें सबसे पहला डिवीजन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, मीन्स पेरीफेरी के पैरेलल। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स अंडरगो रिपीटेड एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिविजन्स टू गिव राइज स्पोरोजीनस मास। अब बाहर वाला तो जैकेट इनिशियल्स होंगे और अंदर वाले क्या हैं, आर्कीस्पोरियल इनिशियल। ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स होंगी ये बार बार एंटीक्लाइनली और पेरिक्लाइनली डिवाइड होते हैं। एंटीक्लाइनली और पेरिक्लाइनल पिछली बार मैंने बताया था। एंटीक्लाइनल होते हैं जो रेडियस के पैरेलल होते हैं और पेरिक्लाइनल जो पेरीफेरी के पैरेलल होते हैं। यहाँ देखिए, ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं, देख रहे हैं, एक ही ट्रांसवर्स लेयर में जो प्रेजेंट है वो सभी सेल एक्टिवेटेड होते हैं। और ये पहला डिवीजन इसमें कैसा होता है, पेरिक्लाइनल होता है, यानी पेरीफेरी के पैरेलल होता है, जो कि उसको दो तरीके की सेल्स में डिवाइड कर दिया है, बाहर वाली जैकेट इनिशियल्स और अंदर वाली आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स। ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स हैं अंदर वाली, ये बार बार कई तरीके के डिवीजन होते हैं। इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन भी हो रहे होते हैं और पेरिक्लाइनल डिवीजन भी हो रहे होते हैं। इन डिविजन्स के बाद ये जो अंदर वाला जो सेल्स है, ये स्पोरोजीनस इनिशियल सेल्स बनाती हैं, है ना, या स्पोरोजीनस सेल्स कहिए। ये अंदर वाली जो सेल्स हैं ये सारी क्या कहलाती हैं, फाइनली ई डायग्राम में देखिए, ये सारी क्या कहलाती हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। यानी कि ये जो अंदर वाली सेल्स हैं यही स्पोर्स का फॉर्मेशन करने वाली हैं। ओके, इन जो सेल्स की अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ये जो अंदर वाली सेल्स है हमारी अब बनी हैं स्पोरोजीनस सेल्स, इनकी बाहर वाली लेयर, स्पोरोजीनस मास की बाहर वाली लेयर जो है वो कहलाती है टैपिटम। क्या कहलाती है, टैपिटम। और टैपिटम का क्या काम होता है कि जो डेवलपिंग स्पोर्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। क्या काम होता है टैपिटम का, कि जो डेवलपिंग सेल्स हैं, डेवलपिंग स्पोर्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ओके, अब आइए, द सेल्स ऑफ आउटरमोस्ट लेयर of sporogenous mass are responsible to form a nutritive layer called a tapetum. Okay, यही मैंने अभी आपको बताया। After this division, the development of microsporangia and megasporangium is differentiated. अब यहाँ तक तो जो डिवीजन था वो सेम था,
इसके आगे के जो डिविजन्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ पर डेवलपमेंट होता है, तो आपको पता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पर मेगा स्पोर्स की संख्या बहुत कम होती है। ओके, तो 80 to 90% स्पोरोजीनस सेल्स बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, they divides meiotically to give rise haploid spores। ठीक है, पहले तो उसमें एक बाहर वाली लेयर थी, वो ऑलरेडी टैपिटम बन जाती है। टैपिटम उनको न्यूट्रिशन दे रही होती है। उसके बाद भी जितनी सेल्स होती हैं उसमें से 80 से 90% सेल्स ही स्पोरोजीनस सेल्स की तरह काम करती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती हैं। और फर्दर उसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, 4। एक सेल से 4 सेल्स बनेंगी और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ओके, तो जितनी भी सेल्स होंगी जो क्या बना रही हैं, माइक्रोस्पोर्स बना रही हैं, हर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा और हर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ओके, और जो 80 से 90% तो आपको बताया कि स्पोर बना रही हैं, बाकी जो बची हुई हैं वो भी न्यूट्रिशन के काम में आ जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए मेगा स्पोरेंजियम का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ओनली 1 स्पोरोजीनस सेल गिव राइज टू मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो एक सिंगल ही एक्टिवेटेड रहती है, बाकी सारी उसकी न्यूट्रिशन के काम में आती है। विच डिवाइड मियोटिकली टू गिव हैप्लॉइड स्पोर टेट्राड्स। ये जो एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होती है, ये फिर एक्टिवेटेड हो जाती है मियोटिक डिवीजन के लिए। इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, यानी कि 4 मेगा स्पोर्स एक उसमें डेवलप होते हैं, एक मेगा स्पोरेंजिया में। ओके, अब मेच्योर स्पोरेंजियम कैसा होता है। मेच्योर स्पोरेंजिया इज अ 2 लेयर्ड स्टॉक्ड स्ट्रक्चर विथ 2 लेयर्ड जैकेट लेयर। यहाँ पर आपने देखा था ये जो जैकेट लेयर थी उसमें 2 लेयर्ड जैकेट लेयर हो जाती है, क्योंकि इसमें एक और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो पहले ये एक पहला पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो जैकेट इनिशियल सेल्स और आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल्स बन गई। फिर जो जैकेट लेयर है इसमें फिर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि 2 लेयर्ड जैकेट लेयर बनती है ना, 2 लेयर वाली जैकेट लेयर होती है। तो जो मेच्योर स्पोरेंजिया इज 2 लेयर्ड स्टॉक्ड स्ट्रक्चर with 2 layered jacket layer. Cells of jacket layers are elongated and contain chloroplast. Okay? समझ रहे ना कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। The microspore and megaspore differ in shape, size and color. As microspores are yellow, red or orange in color, while megaspores are pale yellow in color. Pale yellow और yellow में difference है। पेल येलो माने डार्क येलो। द मैच्योर स्पोरेंजियम डेहिसेस एंड थ्रो स्पोर्स वायलेंटली। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से फटता है और जो स्पोर्स होते हैं उनको बाहर की ओर को फेंक देता है और इस तरीके से स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है। इसमें आप देखिए एक मैच्योर स्पोरेंजिया आपको माइक्रोस्पोरेंजिया है ए वाली, और बी वाली क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए सबसे बाहर इसकी जैकेट लेयर होगी, 2 लेयर जैकेट लेयर। फिर उसके बाद जो है एक और लेयर इसमें दिखाई दे रही है टैपिडम। फिर उसके बाद इसमें माइक्रोस्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बेस के पास इसका लिग्यूल दिखाई दे रहा है। ये स्पोरेंजिया का स्टॉक दिखाई दे रहा है, मेरा एरो दिखाई दे रहा है ना आपको, मैं जहाँ जहाँ ले जा रही हूँ ये इसका स्टॉक दिखाई दे रहा है आपको, है ना। इसी तरीके से आप मेगा स्पोरेंजिया देखिए। अब मेन जो डिफरेंस क्या है कि
माइक्रोस्पोर्स की कंडीशन में कम सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करानी है, इसलिए उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेन इसमें साइज़ का डिफरेंस है वो इसीलिए है कि जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है वहाँ पर सेल्स ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, यानी मेगा स्पोर्स में ज़्यादा सेल्स क्या कर रही हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही हैं, केवल एक सेल ही स्पोर्स को डेवलप कर रही है। तो इसका मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका स्पोर्स का साइज़ स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उसमें सबसे बाहर वाली लेयर एक्सोस्पोर होती है। जो एक्सोस्पोर है ये बेबी लेयर्स है और इसमें कई तरीके की डिज़ाइनिंग टाइप की बनी रहती है। दूसरा उसकी लेयर होती है, उसको मीजोस्पोर कहते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोस्पोर कहलाती है। उसके बाद आपको उसमें एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? इसका जो स्पोर है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? न्यूक्लियस, सॉरी, दोनों हैप्लॉइड होंगे। अब क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है फ्लैजेलेला में। इसको मैंने इतना ही बाइफरकेट इसलिए किया क्योंकि इसके आगे का जो है वो हम कल पढ़ेंगे। वहाँ पर लाइकोपोडियम में एक ही तरीके के स्पोर्स थे जो कि जर्मिनेट होके क्या बना रहे थे, गैमेटोफाइट बना रहे थे, और उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बन रहे थे, यानी आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम बन रहे थे एक ही प्रोथैलस के अंदर। ऐसा ही तो था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो तरीके के स्पोर्स हैं आपके पास, माइक्रोस्पोर्स है एंड देन मेगा स्पोर्स है। तो जो माइक्रोस्पोर्स है उससे जो प्रोथैलस डेवलप होगा उस पर एंथ्रेडियम बनेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनेगी। जो फीमेल प्रोथैलस होगा उसके ऊपर क्या बनेंगे, क्या होता है, हाँ वेरी गुड, आर्किगोनियम बनेंगे। ठीक, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज का इतना ही, और इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो क्या है, फ्लैजेलेला इज अ हेटेरोफिलस प्लांट। कैसा है, हेटेरोफिलस मीन्स टू टाइप ऑफ लीव्स आर देयर, है ना, दो साइज की लीव्स यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरी हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस मीन्स टू टाइप के स्पोर्स आपको मिल रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स मिल रहे हैं एंड मेगा स्पोर्स मिल रहे हैं। प्लांट बॉडी जो हम देखते हैं वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखते हैं। ये आपका वो है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, तो इसीलिए ये पॉइंट्स मैंने आपको अलग से भी लिख के दिए हैं। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स कैसे कलर के होते हैं, येलो, रेड और ऑरेंज इन कलर होते हैं। ठीक, मेगा स्पोर्स कैसे होते हैं, पेल येलो इन कलर होते हैं। माइक्रोस्पोर्स गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में क्या डेवलप होंगे, एंथ्रेडियम डेवलप होंगे। और एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज़ अ टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फर्टाइल होता है। और मेगा स्पोर्स गिव्स राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, आर्किगोनियम बनेंगे। आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट इज़ अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपका ये क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड है तो आपका जो गैमेटोफाइट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। ठीक है, और जब हैप्लॉइड आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हैप्लॉइड आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। देन उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद फिर उससे जो प्लांट निकलेगा वो स्पोरोफिटिक प्लांट निकलेगा, और वो कैसा होगा, 2n होगा, है ना। और उसमें जो स्पोर्स बनेंगे, जब कोन डेवलप होगा और जब स्पोर्स बनेंगे तब मियोसिस होगी, उसके बाद वो हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, ऑनलाइन बच्चों कोई प्रॉब्लम बताइए। नो मैम।
सबको समझ में आया ना? Yes, ma'am. ओके। कितने बच्चे हैं आज क्लास में? 23। ओके, मैं आप लोग की अटेंडेंस लेने जा रही हूँ। सब लोग तैयार हो जाइए और सब लोग को पता होगा कि हमारा नंबर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी अटेंडेंस बुला करिए भाई। ओके बच्चों, रोशनी राजपूत, जानवी गौतम, फिजा, स्वप्निल राठौर, Present, ma'am. हाँ स्वप्निल राठौर, कृतिका रावत, अनमोल, अंशिका सिंह, शिवांगी गौतम, शफक नूर, पायल गौतम, मुस्कान शर्मा, शाहिला परवीन, करिश्मा। Present, ma'am. बेटा थोड़ा जोर से बोलो। Present, ma'am. सिमरन गौतम, अंजलि रावत, अंजलि तिवारी, आराधना रावत, सरिता साहू। Anjali Ram present, ma'am. Ma'am, Anjali admission Rawat. number 15 present. ओके। सरिता साहू, मुशर्रत जहान, आकांक्षा यादव, महिमा, खुशबू गौतम, अंजलि कश्यप, अनम खान, इकराम अजहर, एकता कुमारी, प्रिंसी, अमल सिद्दीकी, हाँ गुड, Present, ma'am. हाँ गरिमा कुशवाहा, Present, ma'am. Present, अलीशा ma'am. कुलसुम, हाँ अलीशा, Present, ma'am. Present, ma'am. मुस्कान, Present, ma'am. रोशन जहान, अंजलि पाल, निकिता श्रीवास्तव, अनुष्का, एकता गौतम, श्रेया द्विवेदी, सोनम गुप्ता, सना अंसारी, खदीजा फातिमा, इरम वसीम। खदीजा है हो तो तुम Excuse प्रेजेंट? me, ma'am. हाँ इरम Excuse me, वसीम, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा कौन बोल रहा Excuse me, है? ma'am. मैम 32 प्रेजेंट. आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही थी. रोशन जहान मैंने लगा दिया जी, बेटा, मैम. मुझे दिख रही थी तुम। थैंक यू मैम. हाँ अब आगे आइए, इरम वसीम, सोनिया कटियार, अरीबा सुहान, दिव्यांशी, रिया कुमारी, हाजरा रिया, हाँ हाजरा, हाजरा परवीन, कशिश मलिक, पिंकी यादव, प्रेरणा, सुमैया नफीस, प्रेजेंट मैम. हाँ रूही इद्रिश, रूही इद्रिश, अंशिका सिंह, श्रेया, श्रेया यादव, मैम आपने 44. रोशनी राजपूत। ठीक है लगा दे, लगा दिया बेटा। रिनी शर्मा, तबस्सुम, वर्षा, प्रिया राणा, प्रिया राणा प्रेजेंट है, बोल नहीं रही है। पारुल अवस्थी, सोनल द्विवेदी, मुस्कान सोनकर, विजिता शुक्ला, मैम 62 प्रेजेंट. हाँ लगा दिया बेटा। सदा फिरम, 64 भी. सदा फिरम, आकांक्षा जायसवाल, सृष्टि मिश्रा,
आंचल गौतम, कोमल निषाद, हाँ कोमल निषाद, खुशी यादव, मैम आंचल गौतम। आंचल गौतम क्या है? अच्छा हाँ लगाई है बेटा आपकी। ओके मैम आंचल गौतम प्रेजेंट। हाँ आंचल गौतम लगा दी बेटा। मैम प्रिया राणा लगा दी। अलीशा लग गई। चलो बच्चों, ओके बाय बाय। बाय मैम। हाँ आप लोग अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए भाई, अब आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है। ओके, और देखिए जो प्रॉब्लम होगी वो आप पूछिए आके।